शब्द केवल कागज पर उकेरी हुई लकीरें नहीं होते, बल्कि वे एक लिखी हुई आवाज होते हैं। ये आवाज उन बच्चों और समाज के उस वर्ग के लिए है जो सफलता की अंधी दौड़ में अपने सबसे अनमोल रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज समाज को उस हकीकत से चेताने का ये एक छोटा सा प्रयास है। इस लेख के माध्यम से उस बात पर एक पैनी नजर है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम जीवन भर कमी का रोना रोते रहते हैं। कभी धन की कमी, कभी सुविधाओं की कमी, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर घर में माँ खुश है और पिता का मन शांत है, तो इससे बड़ी दौलत इस कायनात में दूसरी नहीं। विडंबना देखिए, आज की पीढ़ी अपनों का तिरस्कार करके उन्हें अपने मार्ग में एक रुकावट समझकर आगे बढ़ने को ही समृद्धि मान रही है। उन्हें लगता है कि वे जीवन में सफल हो रहे हैं, पर सच तो ये है कि वे उस नींव को ही खो रहे हैं जिस पर उनकी पूरी हस्ती टिकी है। मां जीवन का अंतिम इंद्रधनुष है। एक बार ये ओझल हो गया तो पूरी दुनिया ही बेरंग हो जाएगी। यह लेख आपके और हम सब के जीवन के उस असली इंद्रधनुष को समय रहते थामने की एक छोटी सी कोशिश है, जो मां के रूप में हमारे घर की दहलीज पर मुस्कुराता है। असली इंद्रधनुष ये एक प्रयास है उस सतरंगी छाप को ढलने से रोकने का, जो बिना किसी शर्त के हमें दुनिया की हर तपन से बचाती है, ताकि कल जब रंग बरसे तो हमारे पास पछतावे की राख नहीं, बल्कि मां के आशीर्वाद का अनंत गुलाल हो। यह लेख उसी ढलते हुए इंद्रधनुष को आपके जीवन में थामने की एक छोटी सी कोशिश है। मां जीवन का अंतिम इंद्रधनुष। होली का त्योहार है और चारों ओर रंगों की बात हो रही है, पर मैं आज उन रंगों की बात करना चाहती हूँ जो दिखाई नहीं देते, जो भीतर से महसूस किए जाते हैं। अक्सर हम रंगों को कपड़ों और चेहरों पर तलाशते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माँ ही वह मूल रंग होती है जिससे हमारे जीवन के बाकी सब रंग निखरते हैं। उसके बिना तो पूरा इंद्रधनुष ही काला सफेद और बेजान हो जाता है। इसीलिए संभल जाइए, माँ नहीं रुकेगी। ये लेख विशेषकर उनके लिए है जिनके पास आज भी माँ की सुरक्षित छांव है। आज के दौर में जब हम अपनी आधुनिकता, अपनी डिग्रियों और अपनी व्यस्तता के झूठे अहंकार में डूबे होते हैं, तब माँ की छोटी छोटी बातें, उसकी बार बार की रोक टोक और उसकी नसीहतें हमें आज के दौर का शोर या एक अनावश्यक हस्तक्षेप लगने लगती हैं। हम अक्सर उसे अनसुना कर देते हैं, कभी ऊंची आवाज में जवाब देते हैं, तो कभी उसके जज्बातों का तिरस्कार कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस आवाज को हम आज शोर कह रहे हैं, उसी आवाज ने हमें पहला शब्द बोलना सिखाया था। जिस रोक टोक से आज हमें चिढ़ होती है, उसी ने हमें दुनिया की उबड़ खाबड़ राहों पर गिरकर संभलना सिखाया था। हमारा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हमें उसकी ममता में पिछड़ापन नजर आने लगता है और उसकी फिक्र में अनाधिकार दखल अंदाजी। हम दुनिया को जीतने के लिए घर से निकलते हैं, पर उस ममता को हार जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारी चौखट पर हमारा इंतजार करती है। अक्सर हम माँ को एक वस्तु मान लेते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहेगी, पर हम ये नहीं देख पाते कि वक्त की दीमक धीरे धीरे उस मजबूत दरख्त को खोखला कर रही है
जब हम अपनी दुनिया में व्यस्त हो रहे होते हैं, तब हमारी माँ अपनी दुनिया को यानी हमें खो रही होती है। वह अपनी ढलती उम्र की दहलीज पर खड़ी होकर बस एक मीठे बोल की आस रखती है, पर हम उसे अपनी व्यस्तता का तर्क देकर अकेला छोड़ देते हैं। याद रखिए, माँ का तिरस्कार सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसे समय न देना भी उसके वजूद का तिरस्कार है। याद रखें कि माँ कभी नहीं रुकती। माँ वह अगाध सागर होती है जो अपना हर अपमान सहकर और अपनी अनदेखी का जहर पीकर भी आपको केवल और केवल आशीर्वाद ही देती है। लेकिन जब उसकी रूह थक जाती है या जब नियति का बुलावा आता है, तो वह एक दिन चुपचाप समय से पहले ही उस सफर पर निकल पड़ती है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। वह कभी शिकायत नहीं करेगी, बस एक दिन खामोशी से ओझल हो जाएगी। माँ उस ठंडी छांव की तरह है जो तपती धूप में खुद जलती है, पर आपको आंच नहीं आने देती। आप उसे वक्त न दें, आप उसकी बातों को काट दें या उसे अकेला छोड़ दें, वह अपनी इस पीड़ा को भी किसी से साझा नहीं करती। वह अपनी आंखों के कोरों में आंसुओं को छुपाकर आपके सामने मुस्कुराती है, क्योंकि उसकी ममता आपके तिरस्कार से कहीं बड़ी होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा होगी, बैंक बैलेंस होंगे, महफिलें होंगी और हर तरह की आवाजें आपके इर्द गिर्द होंगी। बस उस एक माँ की पुकार के लिए आपके कान तरस जाएंगे। तब आप इसी होली के शोर में, रंगों की इस भीड़ के बीच में अपनी रूह का वह कोना ढूंढेंगे जो माँ के बिना हमेशा के लिए सूना और वीरान हो गया है। तब आपको समझ आएगा कि जिसे आप हस्तक्षेप कहते थे, वह दरअसल जिंदगी का सबसे मधुर संगीत था। मेरा उद्देश्य किसी भी माँ के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहना नहीं है, क्योंकि माँ तो ईश्वर का ही रूप है। मेरा मकसद तो केवल उन बच्चों को चेताना है जो समय की रेत को हाथ से फिसलते हुए देख नहीं पा रहे हैं। ममता पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता, पर समय की निष्ठुरता का सच है। माँ आपके पास कब तक है, ये कोई नहीं जानता। क्या पता कल जब आप उसे गले लगाने के लिए दौड़े, तो वहां सिर्फ उसकी यादों का एक खाली कोना ही शेष हो। इससे पहले कि वह आवाज खामोश हो जाए और वह साया हमेशा के लिए सिमट जाए, अपनी माँ के साथ जी भरकर जी लो। उसे वह समय और प्रेम दो जिसकी वह हकदार है, क्योंकि एक बार वह चली गई तो फिर संसार का कोई भी रंग आपके जीवन के खालीपन को नहीं भर पाएगा। हम अक्सर बाहर की दुनिया को संवारने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि उस हाथ को थामना भूल जाते हैं जिसने हमें चलना सिखाया था। याद रखिए, माँ की सेवा का अवसर अधिकार नहीं, सौभाग्य है। और सौभाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। आज आपके पास मौका है और उसकी आंखों की नमी को आप मुस्कुराहट में बदल सकते हैं। उसकी अनगिनत कुर्बानियों को आप सम्मान दे सकते हैं। जब वह नहीं होगी, तब आपको एहसास होगा कि उसकी वो नसीहतें दरअसल आपके जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच थी। तब आप अपने घर के हर दरवाजे पर उसकी आहट को ढूंढेंगे, हर खाने में उसके हाथ का स्वाद तलाशेंगे, पर सिवाय सन्नाटे के कुछ हाथ नहीं आएगा। वह घर जो आज उसकी मौजूदगी से स्वर्ग है, उसके बिना सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा रह जाएगा। इसीलिए आज ही उसके पास बैठिए, उसका हाथ थामिए और उसे सुनिए। भले ही वह एक ही बात को 100वीं बार क्यों नहीं कह रही हो, उनकी उस बातों में जो प्रेम है, जो फिक्र छुपी है, वो दुनिया की किसी किताब या किसी महफिल में नहीं मिलेगी। माँ का होना ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव को तब तक मना लो जब तक उसकी धड़कनें आपके साथ हैं।
क्योंकि माँ का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि हमारे सिर से उस आसमान का उठ जाना होता है जो हमें हर धूप और बारिश से बचाता था। माँ का प्रेम किसी शर्त का मोहताज नहीं होता, पर उसकी उपस्थिति शाश्वत भी नहीं होती। हम समझते हैं कि वह हमारे हर दुर्व्यवहार के बाद भी हमें वहीं खड़ी मिलेगी, पर नियति का तो अपना ही हिसाब होता है। वह खामोश सागर जब एक बार अपनी लहरें समेट कर विदा लेता है, तब पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छूट जाता है। माँ की खामोशी उस दिन सबसे ज्यादा चुभती है, जब हमारे पास उसे कहने के लिए हजारों बातें होती हैं, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। वह चुपचाप बिना किसी शिकायत के समय के उस पार चली जाती है जहां से लौट कर आना मुमकिन नहीं। तब इंसान अपनी सारी कामयाबियों और दौलत के साथ खड़ा रह जाता है और उस एक आशीर्वाद के हाथ के लिए तरस जाता है जो उसे हर मुश्किल में सब ठीक हो जाएगा का भरोसा देता था। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है।